यार पब्लिक बहुत भड़की है भाई पहला मैच हारने के बाद। असल में बात यही है ना कि जब इनसे उम्मीदें ना हो तब ये लोग हारते हैं ना, तब इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये है ही ऐसे। मुसीबत ये है कि जब हम थोड़ा सा हमें कोई चीज मोटिवेशन नजर आती है, हम उम्मीद लगा बैठते हैं, उम्मीद लगाने के बाद जब ये फिर हमारे मुंह पे चपेट लगती है तो फिर हम कहते हैं, होश में आते हैं कि यार ये क्यों हमारी गलती है जो हमने इनसे उम्मीदें लगाई। और पब्लिक भड़की है भाई, इतना स्टेडियम भरा हुआ था, अवाम ने इतना प्यार दिया और अवाम को जो इन्होंने आगे से तोहफा पकड़ाया है। असल जो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी की है कदाफी स्टेडियम की वो इन्होंने करनी थी पहले मैच के साथ, और इन्होंने जो ओपनिंग सेरेमनी की है वो पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों का रिबन था जो इन्होंने कैंची से काटा है। उस पे पब्लिक रिएक्शन काफी आया कि यार हम इतने दूर से आए थे इनको सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ भूल भुला कर कि हमारे लड़के जान मारेंगे। चलो पब्लिक रिएक्शन तो ठीक है, वो तो एक दिन के लिए आए काफी दूर से, लेकिन मैं ये सोच रहा था वो लोग जो पिछले 6-8 महीने से लगातार काम कर रहे थे स्टेडियम के ऊपर, मतलब इतने पैशनेट थे कि यार हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है, हम इसको पीछे नहीं छोड़ सकते। 2 साल का काम उन्होंने 6 महीने में मुका दिया, इतनी दिन रात लगे रहे वो लोग, उन्होंने इतना ये स्टेडियम बनाया। अब बताओ उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और वो सारे स्टेडियम में भी आए होंगे क्योंकि मोहसिन नकवी ने सबके लिए टिकट्स फ्री रखे थे ना। मुझे लगता है जाते हुए वो सारे लोग इनको पैसे वापस करके गए होंगे कि हमें नहीं ये एहसान चाहिए, ये फ्री वाले टिकट्स देखकर हम इनको फ्री में भी कोई नहीं देखेगा तो हमें ये एहसान चाहिए ही नहीं, ये सारे पैसे रखो अपने। और वो बड़ा मिस्त्री वो तो और ज्यादा तप गया, वो तो चमचे कड़छे वो करंडी हथौड़े लेके सब वो एक साइड से शुरू कर रहा था कि मैं पूरा स्टेडियम गिराता हूँ। इन्होंने उससे पूछने की कोशिश की तो वो तप गया, सालो इन लोगों की वजह से तुम पिछले 6 महीने से हमें मोटिवेशन के भाषण दे देकर तुमने हमें दिन रात सही से खाना तक नहीं खाने दिया, नींदें हराम की हमने। इतनी मेहनत के साथ मैंने इसलिए बनाया कि ऐसे तुम्हारे ये लक्षण देखे हम लोग, तुम लोगों की वजह से मैं अपनी बीवी से हाथ धो बैठा हूँ। पिछले 6 महीने में तुमने इतने मोटिवेशन के हमें इंजेक्शन लगाए, मैंने घर जाना छोड़ दिया था, अपनी बीवी को बोला नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और आज जब स्टेडियम बन गए तो उसे लगा मैं आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करती रहा, तंग आके वो घर चली गई है, मुझे फोन पे गालियां देगी, लेकिन मैं फिर भी ढीठ होके घर नहीं गया। मैंने कहा नहीं अपने देश को जितवाऊंगा। और ये खेल पेश किया इन्होंने। अब मेरा तो वो हिसाब बन गया ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब तुम सब मेरे बच्चे लगते हो, मैं ही मिस्त्री हूँ, मैंने बनाया था, अब मैं खुद गिराऊंगा। पिछले 6 महीने की भड़ास या तो मैं स्टेडियम पे निकालने वाला हूँ, या अगर अपना स्टेडियम बचाना चाहते हो तो मुझे यहीं से कोई नया नवेला रिश्ता लेके दो, मैं यहाँ से दूल्हा बन के जाऊंगा। सालो लाइफ खराब हो गया है यार। मेरे ख्याल से हमारे बैट्समैन जो है ना उन्होंने अपनी वैल्यू खुद खराब की है। पाकिस्तानी लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इनको अपने कंधों पर बिठाएं, इनकी तारीफें करें, लेकिन हर दूसरे दिन ये इतनी गंदी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी घटिया टुक बैटिंग करते हैं कि बंदा कहता है यार छोड़ो यार एक नॉन प्रोफेशनल बंदा हो ना उसकी अलग बात है, पर इनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी चीज पर है। कोई एक नॉर्मल मजदूर होता है ना जो 30-40 हजार महीने का लेता है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, और ये लोग 2-3 करोड़ तो महीने का यूं बना लेते हैं, सैलरीज, मैच फीस और जो ब्रांड्स की इंडोर्समेंट वगैरह होती है उस चीज से। तो यार जब इतना सब कुछ बंदे को मिल रहा है, ऊपर से अवाम इतना प्यार करती है, फिर भी तुम लोग नहीं चलते हो, तो फिर बंदा क्या करे यार। अवाम ने शोर तो डालना है। इस मेरी बात को अगर आप लोग भी मानते हो तो प्लीज कमेंट्स में करना, ये जो बात मैं करने लगा हूँ। जब भी हमारा कोई नया लड़का बैटिंग पर आता है हमें पहले से पता होता है कि ये 20 बॉलें तो आराम से पी जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट हो रहा है। और 15-20 बॉलों तक अगर हम कुछ कहेंगे ना तो 7 वाला बोल देगा कि नहीं यार अभी सेट हो रहा है, जब सेट होगा ना तो उसके बाद कुछ करेगा। हम इसी उम्मीद पर 20 बॉलें उसकी बर्दाश्त करते हैं। जब नींद आने लगती है तो वो जवान का बच्चा ये निकल के या कहीं उल्टा सीधा पंगा लेके आउट होता है, हमारी सुस्ती फौरन उड़ जाती है, नींदें उड़ा के वो हमें अलर्ट करके फिर चला जाता है बाहर। फिर नया बंदा आता है, फिर वो 20 बॉलों का उसका हमने फंक्शन देखना होता है, उनका नागिन डांस। जब हम फैंस को इस चीज का पता है कि तुमने 15-20 बॉलों के बाद जाना ही है, तुमने आउट हो ही जाना है, तुम रोको या ना रोको, तो यार इस चीज का तुम्हें तो हमसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुम लोग तो प्रोफेशनल हो, अगर यही 20-25 बॉलें खेली हैं तो कम से कम दलेरों की तरह तो खेल लो ना यार। हम लोगों की डिमांड यही है, तुम लोग हारो जीतो जो मर्जी है, पर कम से कम इतनी बुजदिलों वाली क्रिकेट तो नहीं खेलनी चाहिए ना। जैसे फखर जमान खेला है, वो अगर 1-2 बॉलें रोकता था तो वो निकल के बाउंड्री भी मारता था, वो छक्का भी मारता था। अवाम को थोड़ा उम्मीद की किरण तो देता है ना, जब तक वो खड़ा रहता है क्रीज पर। वो आउट हो जाए वो अलग बात, पर तुम लोगों ने भी आउट तो होना होता है। कम से कम जो 15-20 बॉलें खेलनी है उसमें अगर 2-4 भी बाउंड्रियां लगा दो तो शायद कुछ मैच चलो ना जितवा सको, पर कुछ अवाम के दिल में कुछ जो बेचारे देखने के लिए हैं उनको तो कुछ दे के जाओ। कई दफा ये चीजें पहले भी होती हैं कि एक बंदा जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है उसके बारे में आवाजें उठती हैं बहुत ज्यादा कि इसको टीम में होना चाहिए था, वो संभाल लेता, अगर ये होता तो वो संभाल लेता। जिस बंदे के लिए लोग ट्रेंड करवा रहे होते हैं ना कि इसको आना चाहिए टीम में, टीम मैनेजमेंट उसी बंदे को पहले पूरा 2 साल बर्दाश्त कर चुकी होती है, उससे तंग आके उसको निकाला होता है।
उससे तंग आके उसको निकालते हैं, जो उसकी रिप्लेसमेंट लाते हैं बंदा वो 6 महीने में फ्लॉप हो जाता है, तो फिर वो जिस बंदे को तंग आके निकाला था वो थोड़ा पुराना हो जाता है ना, बाहर रह के ना थोड़ा दूर रहते, तो फिर लोग भूल जाते हैं कि वो भी ऐसे ही लक्षण करता, तो उसके लिए आवाजें उठती हैं कि उसको आना चाहिए टीम। जब वो दोबारा आता है पहले वाले को निकाल देते हैं, वो फिर अपना 6 महीने तेल देता है पूरी टीम को और पाकिस्तानी फैंस को, ये रोक रोक के आउट हो के जब वो जलील करता है, फिर जो बाहर बंदा होता है उसके लिए आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, फिर वो आ जाता है तेल देने के लिए। पिछले कुछ अरसे से क्रिकेट जो मैंने देखी है, मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तान में ऐसा ही क्रिकेट में नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ये कि अवाम को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, अवाम के अंदर जज्बा उभारने के लिए कितना खर्चा किया जाता है, स्टेडियम्स पे इतना खर्चा हुआ, किट नई बना दी 92 वाले वर्ल्ड कप की, मोटिवेशन अवाम में तो मोटिवेशन आ जाती है, वो बेचारे आ जाते हैं देखने के लिए, बट वो जो इतना सब कुछ किया है मोटिवेशन देने के लिए, वही खर्चा कोई इन पे कर दो भाई। इस चीज पे नहीं कि इनकी सैलरियां बढ़ाओ, बल्कि इस चीज पे कि कोई बंदा रखो जो डंडा शंडा साथ में लेकर इनको ट्रेन करे सही से, पहाड़ियों पे सिर्फ पत्थर उठा के ना चढ़ते रहे, बल्कि कोई बैटिंग करें जिस चीज का मकसद है। पाकिस्तान की बैटिंग का सबसे बड़ा इशू है। अब ये पहला मैच हम हारे हैं 330, बेशक हमको पड़ा है, वो साफ पता चल रहा था बैटिंग पिच है भाई, बॉलर्स को तो इतनी मार पड़नी थी बॉलर्स का, फिर भी ये कि वो 10-12 मैचेस में कोई एक आध मैच में बॉलिंग हमारी चल जाती है, कोई अगर मैच हम जीतते भी हैं तो बॉलिंग की वजह से जीतते हैं, लेकिन बैट्समैन तो कभी भी नहीं आते ना भाई। बस यही होता है कि 30 बना दिए, 40 बना दिए, हम आखिर पे यही कह रहे होते हैं नहीं यार इस बंदे के बारे में नहीं बोलना, इसने बहुत एफर्ट की है, बस यही कह के हम हमेशा चले जाते हैं कि इसने एफर्ट की है, बाकी मैच जितवाना वो इनकी जिम्मेदारी में नहीं होता। तो वही अवाम बेचारी जो इनको सपोर्ट कर रही होती है, वो फिर से लटके चेहरे लेके जा रहे थे। मैंने कल जो इनके रिएक्शंस देखे अवाम के, वो इतने दूर दूर से बेचारे टिकट्स खरीद के पता नहीं किस तरह बसों में धक्के खा कर आए हुए थे। तो सॉरी भाइयों, इन पर उम्मीदें लगाने की बजाय सिर्फ क्रिकेट के मजे लो यार। फिलिप्स ने जो सेंचुरी मारी वो एंजॉय करो, इसी तरह आगे जो क्रिकेट हो रही है वो एंजॉय करो, बस क्रिकेट के फैन बन जाओ तो ही खुश रह सकते हो, बिकॉज क्रिकेट तो हमारे दिल में वो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर इन लोगों से उम्मीदें लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर यार हारिस रऊफ के हवाले से बुरी खबर है, उसकी इंजरी सही से ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए सेकंड वनडे जो है अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का 12 तारीख को, उसमें हारिस को रेस्ट दिया जाएगा, फिलहाल तो ये सुनने में आ रहा है। हमें लगा था नॉर्मल सा दर्द होगा जब वो बॉलिंग कर रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, उसको वो खिंचाव पड़ गया, ये जो पसलियों वाली साइड पे होता है। वैसे फास्ट बॉलर्स को ये साइड स्ट्रेन इंजरी जो है ये होती रहती है, इतना ज्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बंदा था जिसको थोड़े से रन कम पड़ रहे थे, बाकी शाहीन भाई को तो 88 रन पड़ गए थे। जाहिर है अफ्रीका वाले भी इतने शरीफ तो है नहीं कि वो बाकी बॉलर्स को बख्श देंगे। अगर 12 तारीख को ये ना खेला, पहला मैच हम ऑलरेडी न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, तो 12 तारीख को अगर इनको मार पड़ गई, इसकी जगह पे हसनैन ही बचता है, अगर उसको मार पड़ गई अच्छी खासी, फिर बस खेल लिया ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल। इसने हालांकि आधे ओवर्स कराए थे, फिर 350 के लगभग पड़ गया। अगर ये भी ना हुआ तो अगले मैच में अफ्रीका वाले तो और जोशो जज्बे के साथ आएंगे। तो बहरहाल हारिस रऊफ के लिए भाई बेस्ट विशेस है, जल्दी कम बैक करे। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।